मसला हल हो गया? हाँ हो गया। तुम्हें क्या है? अब नजर लगाओगी क्या? देखती रहेंगी। तुम्हें एकदम से हुआ क्या है? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है, निकाह तुम्हारी खुशी से हुआ है, तो फिर अब ये सब क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों। मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम मुझे अचानक से अच्छी लगने लगी। और जहां तक बात ईशा की है, सच तो ये है कि मैंने ये निकाह मोहब्बत से नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि बहुत सुलझी हुई लड़की है, अच्छी है, तुम दोनों साथ हमेशा खुश रहोगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ ही अर्से में पता चल गया था कि हम दोनों साथ कभी खुश नहीं हो सकते। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे टाइप की हूँ? Yes, of course, 110%. Because सोनिया, जिंदगी 4 दिन की नहीं है। क्यों मैं किसी नापसंदीदा इंसान के साथ जिंदगी गुजारूं? मैं अपनी पसंद की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्यों ना ये जिंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ गुजारूं that makes me smile, जो जिंदगी से भरपूर। तो तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था। पहले कैसे सोचता मैं, जब मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था मुझे किस तरह का साथी चाहिए। लेकिन तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारे जैसे साथी चाहिए। तुम ऐसा जिंदगी गुजारोगे? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी ज़बान तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रही। तो तुम क्या सुनना चाहते हो? यही कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी, मुझसे जिंदगी गुजारना चाहती हो। देखो, तुम्हें अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाद में कहते ना। बस एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कर दो। तुम क्या ईशा की वजह से इनकार कर रही हो? क्यों किसी की वजह से इनकार करूंगी? ओके, तो मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। हाँ। मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। I'm so happy. It's amazing. बस तुम देखो, सब कुछ संभाल लेंगे। देख लेंगे? क्या आप कितना संभाल लेंगे? अच्छा, देख लेना। You'll be surprised. पहले तुम इतनी नखरे क्यों कर रही थी? अपने अंदर की कैफियत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरे बुद्धू, दिल की आवाज को कभी नहीं दबाते। एक ही जिंदगी है हमारे पास, क्यों ना हम उसे खुल के जिए, बजाय इसके कि दिल की आवाज से नजर चुरा कर जिए। हाँ,
वो जिंदगी जिएंगे जो हम जीना चाहते हैं। अरे वाह, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, बहुत ज्यादा। लगता है कोई मिल गया है। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अरे मुझे क्यों टेंशन होगी, मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह खुश देखकर। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? जितनी एक बहन अपनी बहन से करती है उतनी मोहब्बत करती हूँ। तो फिर बताओ, अगर मैं तुमसे तुम्हारी कोई खास चीज मांगूं तो क्या तुम मुझे दे दोगी? हाँ दे दूंगी। पहले पूछ तो लो क्या चीज। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? बहनों से ऐसी बातें पूछी जाती हैं क्या? सब कुछ जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? मेरी तो सारी चीजें वैसे ही इधर उधर पड़ी रहती हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। तो फिर ठीक है, ये बात याद रखना, भूलना मत। वैसे उसका नाम तो बताओ। किसका? वो ही जिसके लिए मैडम आजकल बेकरार फिरती रहती हैं। वक्त आने पर बता दूंगी। और वो वक्त कब आएगा? परेशान क्यों होती हो? बहुत जल्द बताऊंगी। इस घर में ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताना जरूरी क्यों नहीं समझता? क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरसल के घर वाले आ रहे और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तुम जो ये फोन लेकर हर बार कोने खुदरों में घुसी होती हो, तुम्हें कहां से ढूंढा जाए? अम्मी भी इतना नाराज हो रही हैं, घर के किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती। मगर हूं तो अपने घर में ही ना, किसी सैयारे पे तो नहीं चली गई ना मैं। अच्छा खैर छोड़ो ना इन बातों को। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं इन दोनों में से कौन सा ड्रेस पहनूं? कुछ भी पहन लो। अरे क्या हो गया है? इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, सर में दर्द हो रहा है। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कहा ना सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए परेशान हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं मेडिसिन लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नहीं चाहिए मेडिसिन, खुद ही ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है। इतना दर्द हो रहा है सर में, रो रही हो तुम। मैं भी आती हूँ। कहा ना नहीं चाहिए। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें अपने कामों की पड़ी है और यहाँ सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ। क्या हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अरे घर वाले थोड़ी देर बाद ईशा और तुम्हारी बात पक्की करने आ रहे। तुम वहां एंजॉय करते रहो और यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं मामा से बात करता हूँ। ओके? कब बात करोगे? प्लीज जल्दी बात करो। मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके? ट्रस्ट मी। प्लीज प्लीज जल्दी करो ना, क्यों देर लगा रहे हो? काफी दूर हूँ, 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा? देखो तुम्हें जो भी करना है प्लीज जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं फिर बता दूं सब? हाँ हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो ये तय पाया है कि 27 अगस्त को हम ईशा को रुखसत करके ले जाएंगे।
इंशाल्लाह। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे ईशा को तो बुलवाओ पहले। अरे भाभी बुलाए ना ईशा को, हम रस्म तो कर लें। अब हाँ हाँ बुलाती हूँ। जोनिया जी ईशा को बुला के लाओ बेटा। जी। अब वो आ जाती है तो फिर ये कुछ फूल वूल पहना के कुछ रस्म। क्या बात है सोनिया, खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि तुम कुछ परेशान हो, इसलिए सोचा पूछ लूं तुमसे। बिला वजह के मफरूज़े देना छोड़ दे, आपके लिए भी बेहतर होगा। सोनिया बुला कर लाओ। जी। तो बाकी सब मामला बुला रहे हैं सब तुम्हें, चलो। सर का दर्द ठीक हो गया? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मुझे क्या हो रहा है और क्या नहीं? हाँ लगता है कि टैबलेट ने भी अपना असर नहीं दिखाया। चलो यार, क्यों देर कर रही हो? चल। अब कौन लेट कर रहा है? चले। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं गजरे तुम्हारे हाथ में। अल्लाह मुबारक करे। चलो अब मुंह मीठा करो। और ये रही तुम्हारी खर्ची। मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारक, आपको भी मुबारक। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईशा आप जल्दी से हमारे घर आ जाओ, अब इससे ज्यादा इंतजार हमसे नहीं होता। अरे वाह, क्या बात है दूल्हा मियाँ की, क्या बात है। किसी को बताया भी नहीं और अचानक से चले आए। आइए बैठिए। आओ बेटा आओ। मैं लेके आता। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए, अब तो आपका अपना ही घर है। क्यों बाबा जानी? अरे हाँ भाई, निकाह तो हो चुका है और अपने ही हो, अपने घर आए हो। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश आओ। आ जाओ, आए आए, कम ऑन, बैठिए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हाँ बराबर में बैठना। आओ ना, आओ यहाँ बैठो। अरे भाई, दुल्हन के साथ बैठो, दुल्हन की। हाँ शाबाश, बैठो बैठो। बैठो बेटा। चलो चलो बैठो। अरे माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ बैठे। कोई तस्वीर तो बनाओ जल्दी से भाई, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सही कह रही हैं वैसे अम्मी आप, हसद करने वालों की नजर ना बहुत बुरी होती है। चाय पियोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पिलवाओ भाई। हाँ बेटा, हम लोग बाहर बैठे हैं, तुम चाय जरा। हाँ आओ। शहीना, एक्सक्यूज मी। जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मुझे क्या बता रहा है? थोड़ी देर से ज्यादा गायब हुआ तो सब बेचैन हो जाएंगे। जाएगा। I'm sorry अंबर, सोनिया को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके ईशा, जैद भाई को वैसे सोनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या इसने ये बात खुद कही है? हाँ, एक बार घर पे बात हुई थी तो जैद भाई ने बता दिया था कि उनकी आइडियल लड़की एटलीस्ट सोनिया जैसी तो बिल्कुल नहीं है। थैंक गॉड।
वरना मैं तो शर्मिंदा ही हो गई थी। अगर सोनिया ने मना कर भी दिया तो तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है ईशा? अंबर, मैं तो इस तरह अपने बड़ों के सामने बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। यही तो फर्क है ना तुम में और जोनिया में। तुम जैसा लिहाज, तुम जैसी तमीज उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। सोनिया, रो क्यों रही हो? प्लीज डोंट क्राई। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे मोहब्बत का झूठा झांसा दे रहे हो और दूसरी तरफ मेरी बहन से शादी कर रहे हो तुम। कैसी बातें कर रही हो तुम जानती हो मुझे ये शादी नहीं चाहिए। बस मुझे अम्मा ने बताया भी नहीं। नेक्स्ट थिंग आई न्यू हम यहाँ थे। लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया था कि वो लोग आ रहे। मैंने नहीं बताया था तुम्हें। प्लीज प्लीज कुछ करो अरसन। नहीं नहीं तो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम बता क्यों नहीं देते सबको? बताऊंगा, I promise। अभी लेकिन इतने लोगों में बताऊंगा तो अजीब सा लगेगा ना। कैसे करूंगा? कब बताओगे सबको? बहुत जल्द। लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है। बाबा मुझसे पहले ही खफा है। मैं दुकान पे भी नहीं जाता। वो बहुत खराब हो जाएगी। इसी तरह डरते रहोगे तो हो गई शादी। और दूसरी तरफ ईशा की शादी हो जाएगी तुमसे। किसी ने देख लिया तो मामला और खराब हो जाएगा। अभी कौन सा ठीक? प्लीज, अगर तुम इतने बहादुर होते ना तो सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लेते और कह देते सबके सामने अरसल, तुम इतनी रात को ऊपर से कहां से आ रहे हो? मैं अंदर लोग इतने थे, मुझे घुटन सी हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ी हवा खा लेता हूँ। घुटन? ये कौन सी घुटन है जो तुम्हें अंदर महसूस हो रही थी और बाहर नहीं? मुझे बताओगे जरा। छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं। फसाद मत डालिए।